बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है, खैरियत से हैं, मज़े में हैं। आज की वीडियो में हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम करेंगे पार्ट 1 और इसके बाद ही इसका करेंगे पार्ट 2। तो चलें शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन 4 है, फाइंड पी इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। हमने p की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस आपस में 1 का हो। रूट्स का डिफरेंस आपस में 1 का हो। डिफर बाय यूनिटी का मतलब ये है, यूनिटी का मतलब एक और डिफर का मतलब हो गया बेटा डिफरेंस। यानी एक रूट अगर आपके पास अल्फ़ा है तो दूसरा होगा बेटा अल्फ़ा माइनस 1, क्योंकि जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे अल्फ़ा माइनस 1, अब दोनों का जब आप डिफरेंस लेते हैं तो ये अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और आंसर आ जाएगा आपका 1। तो डिफर बाय यूनिटी का ये मतलब है कि आपके रूट्स का जो आपस में डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। अगर आपने एक रूट अल्फ़ा लिया है तो दूसरा अल्फ़ा माइनस 1 होगा, एक बीटा लिया है तो दूसरा बीटा माइनस 1 होगा। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हैं मैं आगे ये इक्वेशन की मदद से रूट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। बेटा इसको हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ जो होती है हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की जो वैल्यू आती है बेटा वो है 1, एक्स स्क्र का जो कोफिशिएंट है, b की वैल्यू है बेटा -1 और c की वैल्यू है जी p स्क्र। अब यहाँ पे हमने p की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए जो मैं रूट्स एज्यूम करता हूँ जैसे अभी हमने बात की वो होंगे बेटा अल्फ़ा माइनस 1 बी द रूट्स। ये दो हमारे रूट्स होंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज़ निकालने के लिए मैं कंसेप्ट इस्तेमाल करूँगा जैसे हम पहले करते आ रहे हैं सम ऑफ रूट्स का। सम ऑफ रूट्स यानी एक रूट आपका अल्फ़ा है, इसमें आप ऐड कर देंगे दूसरा रूट्स तो ये हो जाएगा सम ऑफ रूट्स। ये बराबर होता है बेटा -b/a। b की वैल्यू बेटा यहाँ पे है जी -1, तो ये आप पैक करके रखेंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो, और a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इसको भी हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा बेटा 2 अल्फ़ा माइनस 1। सही हो गया बेटा। अब 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 1, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते आते हैं। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू ये -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 + 1। ठीक हो गया बेटा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमने सम ऑफ रूट्स इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्योंकि p की वैल्यू निकालनी है तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आइडिया इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बेटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास जो दोनों रूट्स हैं आप उनको कर देंगे मल्टीप्लाई, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1। ये बेटा बराबर होता है, क्या पढ़ा था आपने याद करें, शाबाश शाबाश, c/a। तो c की वैल्यू यहाँ पे बेटा है आपके पास p² और a की वैल्यू है बेटा 1। ठीक हो गया बेटा। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू p²। सही हो गया बेटा। अब हमने p की वैल्यू निकालनी है और अल्फ़ा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि ये 1 के बराबर था, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया बेटा। तो अल्फ़ा की जगह 1 आ जाएगा, अंदर भी 1 पुट कर दिया इज इक्वल टू p²। 1 - 1 होता है बेटा 0 इज इक्वल टू p², तो p² हो जाएगा बेटा 0। अगर आप दोनों साइडों में स्क्वायर रूट भी ले लें फिर भी जो है ना वो p 0 का 0 ही रहेगा। तो इस तरह पहले पार्ट में हमने बड़ी आसानी से मज़े से p की वैल्यू निकाल ली। यही कुछ हमने निकालना था। अब पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं बेटा। पार्ट 2 बेटा बिल्कुल पार्ट 1 जैसा है। पार्ट 1 की तो आपको समझ आ गई ना। अगर कोई मसला है कोई नहीं यार, थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाओ, दोबारा देख लो। पार्ट 1 आपको समझ आ गया तो पार्ट 2 बिल्कुल उसी तरह ही है।
मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ता हूँ। फाइंड पी की वैल्यू निकालनी है इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन में गिवन है x² + 3x + p - 2, इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो डिफ़र बाय 2। तो ये जो इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं, तो दो रूट्स होंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो डिफ़र बाय 2। डिफ़र का मतलब होता है डिफरेंस, फ़र्क, माइनस करना। तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में उनका जो डिफरेंस है वो 2 के बराबर आता है। जिस तरह पहले था ना डिफ़र बाय यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1 था, यहाँ पे डिफ़र बाय 2 है। तो जिस तरह पहले आपने किया, एक रूट आपका अल्फ़ा है तो दूसरा हो जाएगा α-2। तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे बेटा तो वो आ जाएगा अल्फ़ा माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस कर देगा 2 को, अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो ये आ गया 2। तो आपके जो दो रूट्स होंगे वो होंगे अल्फ़ा और α-2। तो इसी को मैं सॉल्व करके आगे पी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जो इक्वेशन है मेरे पास गिवन वो मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन में, x² + 3x + p - 2 = 0। इसको मैं कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। ए यहाँ पे बेटा मैं अगर जब कंपैरिजन करता हूँ तो a है 1, x² का कोफिशिएंट 1 है, b है बेटा 3 और c है बेटा p - 2। ठीक हो गया बेटा। अब ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। अब जिस तरह हमने बात की कि जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे बेटा अल्फ़ा कामा α-2, वही मैं लिखता हूँ, लेट अल्फ़ा कामा α-2 बी द रूट्स। इसके बाद मैं इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए अल्फ़ा की सम ऑफ रूट्स का आइडिया इस्तेमाल करता हूँ। सम ऑफ रूट्स यानी आपने दोनों रूट्स सम करना है, अल्फ़ा प्लस α-2। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला आप जानते हैं बेटा, ये होता है -b/a। b की वैल्यू है बेटा यहाँ पे 3/1, तो ये आ जाएगा बेटा -3। अल्फ़ा प्लस α-2, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2α-2 = -3। इस -2 को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ तो वो उधर जाके हो जाएगा प्लस 2α -3 + 2, -3 + 2, ये ऐड होंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा -1। तो यहाँ से अब आपके पास आ गया 2α -1, और यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालें तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा -1 के नीचे, वो आ जाएगा बेटा -1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमने ली निकाल। उसके बाद बेटा अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के बाद अब हमारा असल टारगेट है पी की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए मैं मूव करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जानिब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब ये है बेटा कि आपने ये जो रूट्स थे दोनों अल्फ़ा और α-2, इन दोनों को आपस में कर देना है मल्टीप्लाई। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है बेटा, c/a। शाबाश। c की वैल्यू है बेटा p-2 और a की वैल्यू है बेटा 1। ठीक हो गया बेटा। तो अल्फ़ा इंटू α-2 = p-2। सही हो गया बेटा। अब p की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे मैं अल्फ़ा पुट कर देता हूँ, मेरे पास मैंने अभी वैल्यू निकालनी है -1/2, ये वाली बेटा। ठीक हो गया। तो इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, -1/2 इंटू -1/2 -2 = p-2। ठीक है बेटा। -1/2 और -1/2 -2, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने लेना है एलसीएम, तो इसके नीचे है 1। ठीक है, तो नीचे इसका एलसीएम आ जाएगा 2, 2 2 ज़ार 1, तो -1 ऊपर आ गया, इधर ऊपर वाला जो माइनस है वही आ गया, -1 2 ज़ार 2, तो 2 2 ज़ार 4 हो गया, = p-2। ठीक हो गया बेटा। -1/2 इंटू -1 -4, ये हो जाएगा बेटा -5/2 = p-2। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/4 = p-2। ठीक हो गया बेटा। p की वैल्यू निकालनी है तो 2 को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, 5/4 + 2 = p। अब आप बहुत करीब पहुंच चुके हैं, एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 होगा,
4 आपका आ जाएगा एलसीएम, 4 4 ज़ार 1 तो ऊपर 5 ही आ जाएगा, 1 4 ज़ार 4 तो 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा। तो 5 और 8 आप ऐड करेंगे आता है 13/4। यहाँ से आप